बात है साल 1985 की। पुनर्जन्म मेरा भी होगा, तुम्हारा भी होगा। तो उनके पति को ऐसा लग रहा था कि ये तो ऐसे ही बड़बड़ा रही है। बुखार में वो अपना शरीर 3 दिन बाद त्याग देते हैं। एक आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे आत्मा में प्रवेश करती है। भूत का, आत्मा का साया उन पर पड़ चुका है। क्या आप जानते हैं रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम अनुभा है और आप देख रहे हैं newsviews.in। नमस्कार, मैं गार्गी चंद्रे और आप देख रहे हैं newsviews.in। रीइंकार्नेशन, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, डेली न्यूज़ के माध्यम से आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है और आज गार्गी चंद्रे हमारे साथ मौजूद है, हम इस विषय पर, ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि क्या ये सच में है। इसके बारे में विशेष जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे और वो टॉपिक है रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन तो का मतलब हो गया पुनर्जन्म। ये अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन क्या होता है? नहीं जानते होंगे, कई लोगों को ये टर्म के बारे में पता नहीं है। इसी विषय पर हम आज बात करेंगे और एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे कि कैसे एक आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे आत्मा में प्रवेश करती है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पर गार्गी चंद्रे मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ करते हैं। आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर आज से नहीं, कई सालों से पूरे दुनिया में इस विषय पर रिसर्च जारी है, किया जा रहा है। इंडिया में ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली है जिसमें रीइंकार्नेशन का उदाहरण देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो कहानी है, जो घटना है, वो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव यानी कि शरीफपुरा की। शरीफपुरा में एक लड़की रहती थी पहले, जिनका नाम सुमित्रा सिंह था। जो उसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। बात है साल 1985 की। 16 जुलाई 1985 की सुबह एक लड़की है जो 16 साल की है महज, और उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी 16 जुलाई को ही कर दी और फिर 19 जुलाई, 3 दिन ठीक उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं जिसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि रीइंकार्नेशन का हिंदू धर्म से क्या कनेक्शन है। तो मैम, सबसे पहले तो आप ये केस बताइए। ये उत्तर प्रदेश का बेहद चर्चित केस है जिसके बारे में तमाम दुनिया के कई बड़े रिसर्चर्स जो है आज भी रिसर्च कर रहे हैं और कई लोगों ने इसे प्रूव भी किया है कि ये सच में रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन जो है वो होता है। जी, देखिए, पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी पुनर्जन्म के बारे में। ये तो खैर बहुत चर्चित केस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो, अगर मैं धर्मों की बात करूँ तो बौद्ध धर्म में भी माना गया है, हिंदू धर्म में भी माना गया है। तो पुनर्जन्म को माना गया है। तो पुनर्जन्म बेसिकली हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो आत्मा होती है वो किसी ना किसी दूसरे जीव, प्राणी, इंसान, किसी भी तरीके से रीबर्थ लेता है बंदा। तो अगर मैं बात करूं महाभारत काल की, तो महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कृष्ण भगवान ने कुंती पुत्र को भी ये बोला था कि देखिए, पुनर्जन्म मेरा भी होगा, तुम्हारा भी होगा। बस फर्क इतना होगा कि जब जब मेरा पुनर्जन्म होगा मुझे सब याद रहेगा, जब जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तो तुम्हें पिछला कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसमें लेकिन इस केस में जो हम बात कर रहे हैं, सुमित्रा की बात कर रहे हैं हम, यूपी की रहने वाली, तो उनके केस में ये पुनर्जन्म, एक पुनर्जन्म तब होता है अनुभव जब कोई व्यक्ति मरता है, कोई व्यक्ति, दूसरा नया व्यक्ति जन्म लेता है। दैट मीन्स कि वो जो मरा उसकी आत्मा उस नए शरीर में चली गई। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं परकाया प्रवेश की। दैट मीन्स कि उनके उसके जिंदा रहने में ही एक व्यक्ति, आत्मा का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी में। जैसे सुमित्रा के केस में ये देखा गया था कि 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो अगले 3 दिन बाद मर जाएगी। किसी ने उसकी बात को नहीं माना था। कोई भी पारिवारिक, अगर आज कोई भी व्यक्ति घर का कहता है कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा, 4 दिन बाद, तो कोई भी पारिवारिक अच्छा नहीं एक्सेप्ट करेगा इस चीज को। ये बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कहानी है ना, उसके पीछे कई दिनों से, महीनों से वो बीमार चल रही है। हाँ, बीमार चल रही है। तो उनके पति को ऐसा लग रहा था कि ये तो ऐसे ही बड़बड़ा रही है, ये बहुत लाइटली ले लिया था। हाँ, दर्शकों को उससे पहले हम सुमित्रा की कहानी को शुरू से हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, सुमित्रा उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक 16 वर्षीय महिला थी जिनकी शादी 13 से 14 साल की उम्र की हो रही थी, तब हो गई थी। लेकिन हुआ क्या कि सुमित्रा के जीवन में बड़ा अकेलापन था, क्योंकि माता की मृत्यु हो चुकी थी, पिता बाहर वर्क करते थे, शादी हुई तो पति भी बाहर काम करते थे। अब जो वो एक कमी थी वो तब पूरी हुई जब सुमित्रा माँ बनी, एक बच्चा उनके जीवन में आया। लेकिन संजोग होता है, खुशियाँ कहते हैं कि
कई बार वो सब होते हुए भी नहीं मिलती। तो सुमित्रा के साथ भी यही हुआ। बच्चा होने के कुछ महीनों बाद सुमित्रा अजीब हरकतें करने लगी और अक्सर बच्चे से बहुत क्लोज थी क्योंकि बहुत टाइम बाद उसका अकेलापन कम हुआ था। तो बच्चे से बहुत क्लोज थी, लेकिन कुछ महीनों बाद जब अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, उनकी बॉडी टेढ़ी हो जाती, उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती, परिवार वाले बड़े चिंता में आने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है, कि अब बड़बड़ करती, चिल्लाती, अजीब अजीब आवाजें निकालती। तो लोगों को, घर वालों को ये लगने लगा था कि मे बी किसी भूत का, आत्मा का साया उन पर पड़ चुका है, जो कि गांव में अक्सर यही होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हाथ पैर टेढ़े कर ले रहा है बिना किसी रीजन के और वो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहा है, तो घर परिवार वालों को यही लगता है कि निसंदेह कोई भूत प्रेत का साया है। ये सब चल ही रहा था, परिवार थोड़ा चिंतित था सुमित्रा का, बच्चा छोटा था। इन बिटवीन अनाउंसमेंट करती है सुमित्रा कि भाई 3 दिन बाद मैं ये शरीर त्याग दूंगी या मेरी मृत्यु हो जाएगी। और होता भी वैसे ही है अनुभव, बिल्कुल बुखार होता है उनको और बुखार में वो अपना शरीर 3 दिन बाद त्याग देते हैं। शरीर त्यागने के बाद होता है क्या है कि जब उनको उनका लास्ट राइट चल रहे होते हैं, उनको अंतिम संस्कार की तैयारियां उनकी चल रही होती हैं, तो अचानक से सुमित्रा जो है उठ के बैठ जाती हैं। यह देखकर उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति हैं जगदीश, बड़े खुश होते हैं कि भाई वो तो जिंदा हो गई है। लेकिन जब परिवार वाले उसके नजदीक, सुमित्रा के नजदीक पहुंचते हैं, तो सुमित्रा कहती है आप कौन है? जगदीश कहते हैं कि मैं आपका पति हूँ। कहती है आप मेरे पति है ही नहीं, ये मेरा परिवार है ही नहीं, ये मेरा बच्चा है ही नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या। इस प्रोसेस से निकलते हैं, कुछ समय बीतता है, सुमित्रा का अपने परिवार के, मतलब जिसको अब अपना परिवार नहीं मानती है, चेंज हो जाता है ना, बिहेवियर में पढ़ी लिखी नहीं रहती है शायद। हाँ, वो तो फिर आगे जैसे कि मैं यही डिटेल बताती कि जब थोड़ा सा समय बीतता है तो उसके बाद क्या होता है कि सुमित्रा ये बोल चुकी है सबको कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं, मैं शिवा हूँ। अच्छा, हाँ। वो अंतिम यात्रा जब स्टार्ट होती है उनकी, तो उसके बाद से वो उठ के बैठ जाती है और वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं, मैं तो शिवा हूँ। उसके बाद परिवार वाले, हाँ बिल्कुल शॉकिंग था, पूरा परिवार के लिए बहुत शॉकिंग था। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर परिवार वालों को ये लगा कि हो सकता है कि जिस परिस्थिति से या जैसे वो निकल के आई है, मृत्यु के बाद दोबारा जागृत हुई है, तो हो सकता है कि मेंटली शी इज नॉट फीलिंग गुड और वेल। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो ये नोटिस करते हैं क्योंकि सुमित्रा एकदम बड़े लोअर ग्रेड फैमिली से थी, नॉट एजुकेटेड वन। तो उसके बाद क्या होता है कि देखते हैं कि सुमित्रा अचानक से बहुत अच्छे से लिखने पढ़ने लगती है, कुछ लिख रही है, लेटर्स लिख रही है किसी को बैक टू बैक, और परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बॉडी बिहेवियरल चेंज होते हैं, वो देखने को मिलते हैं उसके अंदर। तो परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन परिवार को करे तो करे क्या, ऑप्शन तो कुछ है नहीं। इन बिटवीन क्या होता है कि कुछ समय बीतने लगता है। एक दिन क्या होता है कि उनके दरवाजे पर राम त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति आते हैं और उनके हाथ में एक मोटी सी लेदर की बुक टाइप समझ लीजिए, वो उनके हाथ में होती है। अच्छा, वो सुमित्रा के घर आते हैं? सुमित्रा के घर आते हैं वो लोग, और वो सॉरी राम त्रिपाठी जी। एंड देन वो दरवाजा को खटखटाते हैं, उस अंदर से आवाज आती है कि कौन है, तो वो कहते हैं कि मैं राम त्रिपाठी। ये सुनते ही सुमित्रा दौड़ती हुई, जो कि अब शिवा बन चुकी है, दौड़ती हुई अंदर आ जाती है, बाहर आ जाती है, और बाहर आकर तुरंत जो है उस व्यक्ति को गले लगा लेती है। गले लगाने पर सब भौचक्के रह जाते हैं। जिस व्यक्ति को गले लगाया वो भी सुमित्रा को पहली बार मिल रहे थे, तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या। तब सुमित्रा ये बोलती है उनसे कि आप मेरे पिता हैं और मैं शिवा हूँ आपकी। तो कहते हैं कि मेरी बेटी की मृत्यु को तो काफी समय हो चुका है, मेरी बेटी तो है ही नहीं। कहती नहीं, मैं ही आपकी बेटी हूँ और आप मेरा परिवार, आप मेरे फादर हैं। तो जो राम होते हैं, राम त्रिपाठी जी, वो अपने साथ एक, जो मैं बुक आपको बता रही थी लेदर की, वो फोटो एल्बम लेकर आए हैं। फोटो एल्बम में वो सुमित्रा को बोलते हैं कि सुमित्रा, जो कि शिवा है, आप अपने आप को शिवा बता रही है, कि बताओ फिर इस एल्बम में कौन कौन है। आप यकीन नहीं करेंगे अनुभव, वो सुमित्रा एक एक व्यक्ति को बाय नेम बाय सरनेम बता देती है, बिल्कुल पहचान लेती है पूरी एल्बम में कि कौन व्यक्ति कौन है। पूरे परिवार को पहचानने के बाद एक फोटो पर आकर वो रुक जाती है और घबरा जाती है क्योंकि उसको बेचैनी होती है एक फीमेल का फोटो देख के। देन वो बताती है अपने पिता को कि पिताजी, ये मेरी ननंद है, फला फला इसका नाम है, और इसने ईंट मारकर मेरा सर फोड़ा था, जिससे मेरी मृत्यु हुई है। तब उसके फादर को यकीन हो जाता है कि ये एक्चुअली मेरी शिवा है। केस बड़ा विचित्र था, मीडिया में पूरी मीडिया में उस टाइम पे 85 की बात है, पूरा मीडिया में छा जाता है। मीडिया में छाने से बात इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है। हाँ, लेकिन इसमें केस में देखिए एक चीज ये हुई कि कानून इसको
पुख्ता नहीं मानता है, तो उस जिस पर आरोप लगाया अपनी नंद पर कि भाई उसको मारकर सर फोड़कर, क्योंकि दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे उसका, शिवा का, और उसका सर फोड़कर उसको रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया था, तो जो कि सुसाइड उन्होंने घोषित कर दी थी। ऑल्दो उस केस में कुछ नहीं हुआ। वालों ने बताया कि शिवा जो थी उसने आत्महत्या की। हाँ बिल्कुल, उनको ये बताया गया। इवन फैमिली वाज नॉट वो कि कन्विंस्ड नहीं थी कि आत्महत्या किया, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं थे तो कुछ नहीं हो पाया। इवन आफ्टर शिवा के बताने के बाद भी कुछ भी इस केस में नहीं हो पाया लीगली। लेकिन क्योंकि अब केस बहुत बड़ा बन चुका था, मीडिया में छा चुका था, तो अब मीडिया ने क्या किया, मीडिया में छाने के बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल से जो रिसर्च करते हैं पुनर्जन्म पे, वो लोग, उनकी टीम आती है, टीम इस पर पूरा रिसर्च करती है। रिसर्च करने पर अनुभव बहुत शॉकिंग था, ये पाया गया कि एक्चुअली सुमित्रा के शरीर से सुमित्रा की आत्मा जा चुकी है और उस शरीर पर अब शिवा की आत्मा का कब्जा है। अब ये कोई आत्मा का कब्जा, भूतिया कब्जा नहीं है, ये पुनर्जन्म है, रिप्लेसमेंट है ये, जिसको हमारे ग्रंथों में बोला गया है प्रकाया प्रवेश। तो उसके बाद क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है, सारी की सारी डिटेल, सारी रिसर्च में ये प्रूवन है। उसके बाद क्या होता है कि जो शिवा थी, जिनकी डेथ हुई थी, उनके 2 बच्चे थे, टिंकू और रिंकू और टिंकू के साथ अब क्योंकि अब जब सुमित्रा के शरीर में आ ही चुकी है शिवा, तो शिवा ये तय करती हैं कि अब वो रिंकू टिंकू के साथ सुमित्रा के बच्चे का भी पालन पोषण करेंगे, उनके हस्बैंड के साथ रहेंगे, उनके परिवार को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन साथ ही बहुत शॉकिंग ये भी फैक्ट शिवा ने जो बताया था अनुभव, कि जिस टाइम वो मर के और स्वर्ग में थी, उनके अनुसार वो स्वर्ग में थी, तो अंधेरा था वहां पर बहुत ज्यादा, और उनको संतोषी माता का उन्होंने नाम दिया कि संतोषी माता के दर्शन हुए। और संतोषी माता ने ये कहा कि जो एक पीरियड जो तुम नहीं जी पाई हो, जाओ उसको जियो, लेकिन तुम बहुत लंबे टाइम तक धरती पर नहीं रह पाओगी, तुमको वापस आना होगा। एग्जैक्ट 13 साल बाद, आफ्टर टेकिंग दिस रीबर्थ, सुमित्रा का शरीर शिवा को भी छोड़ना पड़ा, एग्जैक्ट 13 साल बाद। तो शिवा ने भी दुनिया छोड़ दी। अगेन 2008 में एक विदेशी रिसर्चर ने और एक इंडियन रिसर्चर ने फिर से इस पर केस पर रिसर्च किया, और ये पाया कि जो पहले रिसर्च किया गया था, जो पहली थ्योरीज थी, एक थ्योरी एब्सोल्युटली राइट थी। तो यह अपने आप, इस केस ने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाई, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और इस थ्योरी को, इस केस को थ्योरीज में एड ऑन किया गया। तो ये केस इस हिसाब से बहुत बड़ा बन गया। रीइंकार्नेशन का जो टर्म था वो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव था और सभी लोग जानते हैं और कई सारे केसेस देखने को मिले। लेकिन रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन जो है वो पहले लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, और ये केस इतना बड़ा बना देश नहीं विदेशों में भी कि इसका जो टर्म था वो साइंटिफिक अपने एक तरह से कह ले तो अपने इस टर्म को अपने बुक में या लोगों तक पहुंचाया और ये प्रूव करके दिखाया। बेहद चौंकाने वाली घटना थी ये। इसके साथ और भी कई सारे केसेस हैं ना, जैसे कि अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी, आगरा में एक केस था, एक बच्चा है जिसकी डेथ हो जाती है, मतलब एक बड़े उनको मार दिया जाता है। आगरा की एक घटना थी। फिर उसके बाद एक बच्चा जन्म लेता है उस आगरा में ही कहीं और, किसी जगह का नाम मैं मिस कर रही हूँ, तो वहां पे वो उठ के बोलता है कि मैं ये हूँ, मेरा घर ये था, मेरा महल में मैं रहता था, मेरी डेथ हो गई है, मुझे अपने परिवार से मिलना है। तो ये एक रीइंकार्नेशन का केस हो गया, जो कि कई सारे केसेस में भी, मतलब कई सारे जगहों पर भी देखने को मिलता था। आप कुछ और इससे रिलेटेड केस है जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ा फेमस केस था, और शायद उस टाइम ये बोला जाता है कि जो हाईलाइट में आया था, वो पहला केस हम अनुभव उसको कह सकते हैं, लुगदी का केस। लुगदी जो है 18 जनवरी 1902 की बात है, मथुरा में लुगदी का जन्म हुआ था। उसके बाद उनकी जो लुगदी नाम था, महिला का नाम था लुगदी। जब वो 10 वर्ष की थी, उनकी शादी केदारनाथ से कर दी जाती। केदारनाथ जो थे कपड़े के व्यापारी थे, और शादी के कुछ समय बाद ही जो है, क्योंकि पहले तो आप जानते हैं कि बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 1902 की बात। तो लुगदी प्रेग्नेंट होती है, पहला बच्चा होता है, लेकिन बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है। बड़े सालों बाद मतलब क्योंकि मेडिकल चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो 1925 में लुगदी दोबारा प्रेग्नेंट होती है, बच्चा बच जाता है, लुगदी की डेथ हो जाती है। एग्जैक्ट 10 महीने बाद दिल्ली के घर में एक अच्छे परिवार में, मतलब कह सकते हैं वेल सेटल परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है 10 महीने बाद दिल्ली में। बाबूराव बहादुर के घर में उनकी बेटी का जन्म होता है। तो बेटी का नाम प्यार से बाबू जो है शांति रखते हैं,
4 साल की होने तक शांति एक शब्द भी नहीं बोलती है। पेरेंट्स थोड़ा वरीड रहते हैं कि भाई बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। 4 साल बाद जब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है तो बहुत अजीब बातें करने लगती है कि आप लोग मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्ची है, मजाक कर रही है, ऐसी बात कर रही है। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ने लगती हैं। जब बढ़ने लगती है तो वो कहती है कि भाई मेरा पति इस नाम से, केदारनाथ नाम से फला फला जगह पर बिजनेस कर रहा है, मुझे उनसे मिलना है। जब परिवार उस केदारनाथ के परिवार के पास जाता है शांति को लेके, तो ये पाया जाता है कि लुगदी का बच्चा और पति वहां पर है और ये लुगदी का पुनर्जन्म है। तो ये भी एक बहुत फेमस केस हुआ था। एक महात्मा गांधी जी के टाइम पर बड़ा फेमस केस हुआ था, उसमें भी एक बच्ची का पुनर्जन्म हुआ था। जब गांधी जी खुद जाके उससे मिले तो इस केस ने बड़ा हाइप लिया था। और फिर जब खुद जाके मिले और उनको लगा गांधी जी को कि भाई ये तो बड़ा ही अपने आप में एक अनोखा केस है, तो गांधी जी ने एक कमेटी गठित की कि भाई इस पर रिसर्च की जाए। रिसर्च करके पाया गया था कि उस बच्ची का भी पुनर्जन्म था। तो पुनर्जन्म की बहुत अनगिनत कहानियां हैं। अगर आप पुराने समय में जाओगे, जिस समय पर हमारे ग्रंथों की बात होती है, या जिस समय पर हमारे पुराने इतिहास की बात होती है, देवी देवताओं की बात होती है, तो पुनर्जन्म होते रहे हैं। पुनर्जन्म को हिंदू समाज में आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा कर रहे होते हैं, तो हमको क्या बताया जाता है कि कर्म अच्छे करो नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही जो एक मकसद होता है कि जब हम इस जन्म में कुछ भी अच्छा बुरा कर रहे होते हैं तो अगले जन्म को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि भाई हमें अगले जन्म भी लेना है। यानी कि पुराने जन्म में जो बुरा किया है वो इस जन्म में भुगतना होगा, इस जन्म में अगर बिल्कुल ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है जी। इसीलिए तो शायद हमारे हिंदू धर्म में ये गरुड़ पुराण का जो महत्व है आत्मा की शांति के लिए, ये किसी की मौत के बाद ये जो 13 दिन का जो समय होता है उसको काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है। उस 13 दिन में आत्मा की शांति के लिए ऐसा कहा जाता है, कहीं मैं पढ़ रही थी वहां पे ये भी मेंशन था कि जब आत्मा शरीर को जब छोड़ रही होती है तो वो एक जो आत्मा है वो 13 दिनों के लिए वो धरती पर ही रहती है। वही गरुड़ पुराण में जिक्र है और उसी की शांति के लिए हम पूजा पाठ कराते हैं और कई तरह से एक कह सकते हैं अंतिम विदाई उस आत्मा को देते हैं। ये गरुड़ पुराण में ये भी मेंशन है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस बॉडी को आप देखा जाता है स्नान कराते हैं। अगर कोई लेडी है वो मैरिड है तो उनको उस तरीके से सारे संस्कारों के साथ प्रॉपर नए कपड़े पहना के, वो अगर मैरिड है तो सिंदूर बिंदी ये सब लगाकर उनको अंतिम विदाई दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब धर्म से भी रिलेटेड है, तो वो साइंटिफिकली प्रूव। देखिए आप अगर हिंदुइज्म की बात अगर आप मुझसे करेंगे ना अनुबात, तो देखिए हमारा जो हिंदुइज्म है वो पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लॉजिकल है, हर चीज का एक लॉजिक है। मतलब अगर हम लोग बिंदी लगाते हैं, बिछिया पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, हर चीज एवरीथिंग इज लॉजिकल। तो आत्मा जैसे होता है ना, हम आज हम नहाए धोए, हमने एक नया कपड़ा पहना, ठीक है, कल हम नहाएंगे धोएंगे दूसरा कपड़ा पहनेंगे, उसको डालेंगे धोने। तो एग्जैक्टली लाइक आत्मा के लिए हम जो है ना कपड़ा है, शरीर जो है कपड़ा है, वो कल इस शरीर से निकलेगी तो दूसरे शरीर में जाएगी ही जाएगी। तो इसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। देखिए अर्थवेद के बारे में मैं बताती हूँ आपको। अर्थवेद में इसका जिक्र है, अगले जन्म में हमें स्वस्थ इंद्रियां प्राप्त हो, मैं शक्ति से भरपूर रहूं, मुझे आध्यात्मिक संपदा और ईश्वर और वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हो। इसका जिक्र अर्थवेद में किया गया है। इसलिए किया गया है ताकि पुनर्जन्म लेते समय हमें सब कुछ सफलतापूर्वक मिल जाए, एक अच्छा शरीर मिल जाए, एक निरोगी काया मिल जाए, ह्यूमन बॉडी मिल जाए, मतलब सब चीजों का जिक्र है। और अगर ये कहा जाए कि भाई पुनर्जन्म हो रहा है तो जो भी हमारी कोशिशें होती हैं कि हम कौन सा जन्म लेना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, तो एवरीवन वांट्स टू बी अ ह्यूमन जस्ट बिकॉज कि सबसे बेस्ट माना गया है। अगर हम बात करें, देखिए हमारे यहाँ पे भी कितने सारे आध्यात्मिक गुरु हैं। अगर हम बात करें ओशो की, एक इंटरव्यू में ओशो का देख रही थी जिसमें ओशो से जब इसकी बात पुनर्जन्म पे बुक लिखी हुई है ओशो ने, एक बड़ी अच्छी, अगर कभी समय मिले आप भी पढ़िएगा। और पुनर्जन्म पर जब बात करते हैं तो पुनर्जन्म पे ओशो से एक सवाल किया गया कि अब आपका अगला बर्थ क्या? कहता है ये मेरा अंतिम है, इसके बाद मैं मोक्ष हूँ, मुझे मोक्ष है। उन्होंने अपनी बात में इस चीज का जिक्र किया है कि अब वो शरीर में उनकी आत्मा सीधा मोक्ष प्राप्त करेगी, अब वो कोई शरीर में नहीं जाएगी। इसके लिए उन्होंने तपस्या करी होगी ऑब्वियसली। देखिए अब ये तो वही बता सकते हैं कि देखिए जो जितने भी संत महात्मा आध्यात्मिक गुरु होते हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ वैदिक थिंग्स, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्म करते हैं, कांड करते हैं, तो चीजें क्या होता है उनको पता होती हैं।
कि भाई अभी मेरा कितना क्या जन्म है, अपने अंदर के बारे में उनको आइडिया एग्जैक्टली। तो अगर ओशो ने ये बोला था तो कुछ ना कुछ पुख्ता उनके हाथ में एब्सोल्युटली रहा होगा। बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं, गीता प्रेस जो हमारी बहुत फेमस है, पुनर्जन्म के ऊपर उसमें भी बुक लिखी गई है। तो पुनर्जन्म जो है एक अछूता, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए तो बिल्कुल भी देखिए ये एक अछूता टॉपिक है ही नहीं। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोशिश करते हैं, पवित्र से करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति, व्हाट इज मोक्ष प्राप्ति, कि हम दोबारा से रीबर्थ न ले और बस अब हमारा ईश्वर की तरफ बस। अच्छा, हिंदू धर्म में ये पुनर्जन्म को काफी अहमियत दी गई है, काफी। इनफैक्ट हिंदू धर्म में नहीं, मैंने बौद्ध धर्म में भी बहुत ज्यादा मान्यता, इनफैक्ट जैन में भी बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। तो इसका नियम एक बार बताइए, अगर आपको बताओ कि क्या नियम है पुनर्जन्म का। कई सारे बुक्स में मेंशन है, जैसा कि अभी आपने बताया। जी देखिए, अधिकांश जब हम लोग बात करते हैं पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म किसी भी रूप में हो सकता है। इंसान के रूप में हो सकता है, पेड़ पौधे के रूप में हो सकता है, जीव के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। सामान्य रूप से एक ही लिंग 3 बार जन्म लेते, 3 जन्म प्राप्त करता है, ठीक है। और हमें उस जन्म, आप इंसान हो तो आप 3 बार इंसान बनते जी, सामान्य रूप से एक ही लिंग मतलब महिला पुरुष, 3 जन्म प्राप्त होते हैं उसे, और हमें हर जन्म में अलग अलग लिंग मिलता है, ठीक है। मतलब इस जन्म में अगर हम महिला है तो अगले जन्म में मोस्ट प्रोबेबली हम पुरुष होंगे, ठीक है। और पुनर्जन्म जो आपका नियम है, वो पुनर्जन्म में आपको क्या शरीर मिलेगा, वो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, कर्मों का बड़ा खेल है। आप कैसे कर्म कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बाहर लोगों को खुश रख रहे हैं, घर में लोग परेशान हैं, या घर के लोगों को खुश कर रहे हैं, बाहर लोग परेशान हैं, आप इंसान देख के मापदंड कर रहे हैं, आप किस तरीके के कर्म कांड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको एक जीवन शैली जैसा, बिल्कुल आप अच्छे इंसान बनिए, दया भाव रखिए। जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा, देखिए दया का बड़ा महत्व है ना, दया का बड़ा महत्व है, एक शेड्यूल्ड लाइफ का बड़ा महत्व है। तो उसके पीछे कई सारे जैन धर्म में मैंने देखा है, वो लोग 7 बजे से पहले खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं, और इतनी ज्यादा मान्यता है। और वो भी अगर आप देखें तो वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि आप अगर सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हैं, अगर आप इसको डाइट पे ले जाएं तो आपका जो भोजन है वो अच्छा से डाइजेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, जिसको लोग अध्यात्म से जोड़कर भी अपने लाइफ को शामिल करते हैं, लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। देखिए वही बात है ना, जैसे कि अब आपने एक फिल्म देखी होगी, हम सॉरी थोड़ा सा लेके हट के भी बात करते हैं, आपने एक फिल्म देखी होगी ना, पीके, या फिर कई ऐसी फिल्में देखी है कि क्यों भैया दूध चढ़ा रहे हो, क्यों घंटियां बजा रहे हो। आई थिंक इट्स साइंटिफिक, क्योंकि जो शिवलिंग बनी है वो ऐसे कि स्टोन की बनी है कि आप दूध चढ़ाओगे तो किस तरीके की पॉजिटिविटी आएगी, धूप जलाओगे तो क्या पॉजिटिविटी आएगी, घंटी के स्वर से क्या पॉजिटिविटी आएगी। तो ऑल दीज आर साइंटिफिक। तो आप ह्यूमन बॉडी भी उसी तरीके से काम करती है। भगवान ने हमारा चीजें जो सिस्टम बनाया है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ रही थी अनुभव, जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि जब एक महिला के पेट में बेबी गर्ल होती है तो वो दुनिया में आने से पहले अपना गर्भाशय बना के आ जाती है। तो इट्स अ बिग थिंग कि कुदरत किस तरीके से बॉडी को कंस्ट्रक्ट करती है, हमारी हर चीज को कैसे सेटल करती है। अब कुदरत ने तो हमें दे दिया, संवारना तो हमें ही है, और हमें ही तय करना है कि अगला जन्म हमारा किस स्तर पे जाएगा। देखिए एक आत्मा का जो स्तर होता है ना, वो 7 स्तरों से गुजरती है, और अब हम ये हम निर्मित करते हैं कि अब जो उस स्तर से गुजरने के बाद 7 जो एक होता है ना स्तर, जो भी हमें कीड़े मकोड़े पेड़ पतंगे जो भी हमको जन्म मिलेगा, उनसे गुजरने के बाद हमारे जीवन के कर्मों के अनुसार हमें फिर ये तय होगा कि हम मनुष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि इस मनुष्य योनि इतनी श्रेष्ठ मानी गई है कि खुद देवता भी मनुष्य की जो एक रूप होता है उसको सबसे बड़ा मानते हैं। और शायद यही कारण है कि जब खुद प्रभु अवतार लेकर आते हैं धरती पर, तो वो उसको पूरा जी लेना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमन मतलब मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी, चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण। बिल्कुल। तो ये रही पुनर्जन्म की बात, 7 स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए आप सभी से ये भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अच्छा कर्म कीजिए, और आगे अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो हो सकता है आपको पुनर्जन्म फिर से इंसान के रूप में मिले, और आप फिर से आगे की अपनी यात्रा पे बिल्कुल।